Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक बहुत ज़रूरी टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स को बिल्कुल आसान इंग्लिश में और एग्जाम के लिए एकदम सेफ तरीके से समझेंगे। एक सिंपल सा सवाल है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब या ट्यूबलाइट मतलब पलक झपकते ही कैसे जल जाती है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। कभी सोचा इस बारे में? हाँ, ये तो हमेशा सोचती हूँ। इसका सीधा सा मतलब तो यही होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो करंट बनाते हैं वो बहुत तेजी से ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से। हाँ, वैसे ही दौड़ते होंगे। एग्जैक्टली और यही सबसे कॉमन और लॉजिकल अजम्पशन है। पर पता है, यही इस टॉपिक की सबसे सरप्राइजिंग, सबसे काउंटर इंट्यूटिव बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। लाइट तो आंख झपकते ही ऑन हो जाती है, पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन बेचारा इतना आराम से चलता है जैसे कोई कछुआ चल रहा हो। कछुआ? मतलब कितनी स्लो? कोई अंदाजा है? उसकी एवरेज स्पीड होती है लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकंड। क्या? हाँ, आपने ठीक सुना, मिलीमीटर, मीटर नहीं। इस स्पीड को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। एक मिनट, सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकंड? ये तो बड़ा अजीब है। अगर तार 1 किलोमीटर लंबी हो तब तो एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी से बल्ब तक पहुंचने में कई घंटे, शायद दिन भी लग जाएंगे। हाँ, फिर बल्ब इंस्टेंटली ऑन कैसे हो जाता है? बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो पहेली है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। ये फिजिक्स के सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। चलो इसकी गहराई में उतरते हैं और इस अनोखी पहेली को सुलझाते हैं। देखो, इसको समझने के लिए हमें एक मेटल वायर के अंदर झांकना पड़ेगा। ठीक है। वायर के अंदर ना 2 तरह की मोशन एक साथ हो रही होती है। पहली है थर्मल मोशन। थर्मल मोशन? हाँ, कंडक्टर के टेम्परेचर की वजह से उसके लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर डायरेक्शन में बहुत तेजी से रैंडमली इधर उधर जिगल करते रहते हैं। अच्छा, मतलब वो शांत नहीं बैठे, हमेशा हिलते रहते हैं? हमेशा। और ये मोशन सुपर फास्ट होती है, लगभग 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। अरे बाप रे! लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल रैंडम है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे, कोई दाएं तो कोई बाएं, इसलिए उनका नेट इफेक्ट यानी नेट फ्लो 0 होता है। अच्छा, इसीलिए बिना बैटरी के तार में कोई करंट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो फास्ट रैंडम मोशन जिसका नेट रिजल्ट 0 है। अब आती है दूसरी मोशन। वो क्या है? दूसरी मोशन तब शुरू होती है जब हम वायर के दोनों एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को, जो पहले से ही रैंडमली जिगल कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हल्का सा धक्का देती है। एक पुश देती है? हाँ, एक बहुत हल्का सा स्लो और कोऑर्डिनेटेड धक्का। इसी को ड्रिफ्ट कहते हैं और यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ओके, तो मतलब 2 मोशंस एक साथ हो रही हैं, एक सुपर फास्ट रैंडम जिगलिंग और उसके ऊपर एक बहुत स्लो कोऑर्डिनेटेड पुश, एक ही डायरेक्शन में। बिल्कुल। इसको बेहतर समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। हाँ प्लीज। इमेजिन करो कि तुम एक शादी में हो और डांस फ्लोर एकदम पैक्ड है। ठीक है। सब लोग म्यूजिक पे अपने अपने स्टाइल में हर डायरेक्शन में रैंडमली नाच रहे हैं। कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई डिस्को। ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन, फास्ट, एनर्जेटिक पर केओटिक। ठीक है, पैक्ड डांस फ्लोर, सब लोग रैंडमली नाच रहे हैं, समझ गई। अब सोचो, डीजे ने अचानक से डांस फ्लोर को एक तरफ थोड़ा सा झुका दिया, यानी टिल्ट कर दिया, एक हल्की सी ढलान बना दी। अब क्या होगा? अब लोग नाचते तो रहेंगे, पर शायद वो अभी भी वैसे ही रैंडमली नाचेंगे, अपने हाथ पैर चलाएंगे, पर धीरे धीरे सबके सब थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ सरकने भी लगेंगे। हाँ, ग्रेविटी की वजह से नाचते हुए भी वो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। एग्जैक्टली। ये जो सरकना या स्लाइड करना है वो बहुत स्लो है, शायद कुछ इंचेस पर सेकंड। लेकिन क्योंकि हजारों लोग एक साथ सरक रहे हैं, हाँ, तो डांस फ्लोर के एग्जिट डोर से लोगों का एक स्टेडी फ्लो बन जाएगा। वही फ्लो करंट है, और वो जो हल्की ढलान है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। वाओ! तो करंट लोगों के सरकने के स्पीड नहीं है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोग पर सेकंड दरवाजे से निकल रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल, नॉट देयर स्पीड। परफेक्ट। अब इसकी एक मेंटल पिक्चर बनाओ। एक कॉपर वायर को हमने बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर लिया है। ओके। तुम्हें कॉपर के एटम्स यानी पॉजिटिव आयंस एक ग्रिड में फिक्स दिखेंगे, जो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर है। ठीक है, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस और उनके बीच में घूमता इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर। हाँ, जो 10⁻⁶ ms की स्पीड से उन आयन से और आपस में रैंडमली टकरा रहा है।
अब जैसे ही हमने बैटरी ऑन की, एक ढलान या स्लोप यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर में इंस्टेंटली बन जाती है। पूरी वायर में एक साथ? हाँ, इंस्टेंटली। अब हर इलेक्ट्रॉन हर टक्कर के बाद उस ढलान की तरफ थोड़ा सा एक्सेलरेट होता है। इसीलिए उस फास्ट रैंडम मोशन के ऊपर एक स्लो कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट 1 मिलीमीटर पर सेकंड आ जाता है। नेट फ्लो यही है। चलो अब देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मल एग्जाम सेफ लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करती है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। In some materials, notably metals, some of the electrons are practically free to move within the bulk material. These materials, generally called conductors. When an electric field is applied, the electrons will be accelerated. They will thus move to neutralize the charges. The electrons, as long as they are moving, will constitute an electric current. इसमें एक वर्ड है accelerated. जब हम accelerate करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, पर आपने कहा कि ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट और बहुत स्लो होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। यही इस टॉपिक का टेक्निकल कोर है। आओ इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। स्टेप 1, बिना बैटरी के कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। हर डायरेक्शन में वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए नेट करंट 0 है। सिंपल। ओके, स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2, जैसे ही हम बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करते हैं, हर इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है पर एक फोर्स F इक्वल्स टू E लगता है। न्यूटन के सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma के हिसाब से इस फोर्स से वो एक्सेलरेट होता है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल सही कह रहा है। तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती क्यों नहीं जाती? वो फास्ट क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाता। वो एक्सेलरेट होना शुरू ही करता है कि फुम, तुरंत सामने किसी पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है। अच्छा, ये कोलिजन उसकी सारी गेन्ड वेलोसिटी को खत्म कर देती है और उसकी डायरेक्शन फिर से रैंडम हो जाती है। ओ, तो वो एक्सेलरेट होता है पर सिर्फ एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच के छोटे से टाइम के लिए। एग्जैक्टली। स्टेप 4, 2 लगातार टक्कर के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसे हमें एक स्पेशल नाम देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको ग्रीक लेटर टाउ TAU से डिनोट करते हैं। टाओ। हाँ, और ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड्स। बस इसी छोटे से टाइम में फील्ड उसको थोड़ा आगे धकेलता है। ओके, तो टाओ वो छोटी सी विंडो है जिसमें एक्सेलरेशन हो पाता है। बिल्कुल। स्टेप 5, तो वायर के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये साइकिल बार बार हो रहा है। एक्सेलरेट, कोलाइड, स्टॉप, एक्सेलरेट, कोलाइड, स्टॉप। इन लाखों साइकिल से एक एवरेज, स्टेडी और बहुत स्लो वेलोसिटी बनती है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कहते हैं। अच्छा। और इसका फॉर्मूला है VD इक्वल्स E/m टॉ। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड E और रिलैक्सेशन टाइम टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड या जितना ज्यादा टाइम बिटवीन कोलिजन्स, उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परफेक्टली समराइज। और फाइनल स्टेप 6, इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट बनता है। करंट का फॉर्मूला है I is equals to NEAVD। I is equals to N.E.A/V/D। हाँ, यहाँ N है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और VD हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट explainerprofsam.com से है, दैट इज PROFSM.com। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी के एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया गया है कि एक टिपिकल कॉपर वायर में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.0 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है और जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ 1.1 मिलीमीटर्स पर सेकंड के आसपास आती है। सच में? देखा, हमारी एनालॉजी बिल्कुल ऐसी ही वैल्यू सजेस्ट कर रही थी। EAVD से एक और बात समझ में आती है। क्या? कि अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए तो हमें मोटी तार यूज करनी पड़ती है। शायद इसीलिए AC या गीजर जैसे हाई पावर अप्लायंसेस के लिए मोटी तारें लगती हैं। ब्रिलियंट कनेक्शन, दैट्स अ परफेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और अब हम इस टॉपिक को अगली टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड E के प्रोपोर्शनल है। हाँ, और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल है। इस लॉजिक से I E के प्रोपोर्शनल हुआ और E पोटेंशियल डिफरेंस V के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा। इन सबको जोड़कर I is equal to V का रिलेशन निकल कर आता है, जो अगले टॉपिक ओम्स लॉ का फाउंडेशन है।
चलो अब कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियों या साइलेंट किलर्स की बात करते हैं जिनकी वजह से एग्जाम में अननोइंगली मार्क्स कट जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, प्लीज बताइए। पहला और सबसे बड़ा गलत आइडिया, करंट इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है। स्टूडेंट्स को लगता है फ्लो का मतलब सीधा सीधा स्पीड है। हाँ, ये तो वो लिख देते हैं कि करंट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक फंडामेंटल मिस्टेक है। सही आइडिया क्या है? इसको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए? सही आइडिया है करंट आई चार्ज के फ्लो का रेट है, यानी चार्ज पर सेकंड, QT। ये स्पीड नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एक्चुअल एवरेज स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, और वो बहुत स्लो होती है। करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। ओके, तो इसको ऐसे याद रखूं, करंट है कितना चार्ज पर सेकंड गुजर रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज कितनी धीमी स्पीड से गुजर रहा है। एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल सही। अब दूसरा साइलेंट किलर, ये उस सवाल से जुड़ा है जो तुमने शुरू में पूछा था हाँ, कि अगर इलेक्ट्रॉन स्लो हैं तो लाइट इंस्टेंटली ऑन कैसे होती है। हाँ, स्टूडेंट्स इस ऑब्जर्वेशन को गलत रीजन से जोड़ देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये अभी भी थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। इसका सही आइडिया समझो। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी वायर में एक सिग्नल की तरफ फैलता है। एक सिग्नल। हाँ, और ये सिग्नल ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो बैटरी के पास वाला इलेक्ट्रॉन, बल्ब के पास वाला इलेक्ट्रॉन और बीच के सारे इलेक्ट्रॉन्स सब एक साथ उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं और एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। समझ गई। तो सिग्नल फास्ट है, इसलिए एक्शन सब जगह एक साथ शुरू होता है। जैसे डोमिनोज की एक लंबी लाइन में जब हम पहले डोमिनो को धक्का देते हैं तो आखिरी डोमिनो तक गिरने का सिग्नल बहुत तेजी से जाता है, पर हर डोमिनो अपनी जगह पर अपनी ही स्लो स्पीड से गिरता है। व्हाट अ परफेक्ट एनालॉजी। डोमिनोज वाली बात इस कॉन्सेप्ट को सील कर देती है। सिग्नल फास्ट है पर इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स स्लो हैं। अच्छा। बल्ब इसलिए जल जाता है क्योंकि उसके फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद थे उन्होंने तुरंत ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया, ना कि इसलिए कि बैटरी से चलकर कोई इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक फिजिकल जेस्चर ट्राई करते हैं। इससे विजुअल मेमोरी बनेगी। ओके, आई एम रेडी। अपना राइट हाथ आगे रखो। ठीक है। अब सारी उंगलियों को अपनी जगह पर जितना तेज हिला सकते हो हिलाओ। यह है थर्मल मोशन, सुपर फास्ट और बिल्कुल रैंडम। ठीक है, उंगलियां बहुत तेजी से हिल रही हैं। अब उंगलियों को वैसे ही तेजी से हिलाते हुए पूरे हाथ को बहुत धीरे धीरे लेफ्ट से राइट की तरफ सरकाओ। ओके। देखो, उंगलियां अभी भी तेजी से हिल रही हैं, पर पूरा हाथ एक डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये स्लो सरकना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। फास्ट रैंडम जिगलिंग प्लस स्लो कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट। और इसके साथ ये लाइन याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स जिगल करते हैं फास्ट, ड्रिफ्ट करते हैं स्लोली। करंट उनके कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट से बनता है, ना कि जिगलिंग की स्पीड से। तो आज हमने जो कुछ सीखा उसको 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। यस प्लीज। पॉइंट नंबर 1, एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की मोशन एक साथ करते हैं। एक सुपरफास्ट रैंडम थर्मल मोशन जिसका नेट इफेक्ट 0 होता है, और दूसरा एक एक्सट्रीमली स्लो कोऑर्डिनेटेड ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट I इस माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्ट से पैदा होने वाली एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। इनके बीच का रिलेशन है I = n.E.A.VD। यहाँ करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पॉइंट नंबर 3, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बहुत स्लो होती है, 1 mm/s होती है, पर करंट का इफेक्ट जैसे लाइट का ऑन होना इंस्टेंट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्नल पूरी वायर में लगभग स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करता है और सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsam.com। PROFSAM, राइट? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।